द गॉड ऑफ अपोक्लिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर हाइप कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लो, वरना है तुम्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि ये एक रेड मॉन्स्टर कहाँ से लग रहा है, इसके सिर के अलावा ये बिल्कुल भी एक रेड मॉन्स्टर नहीं लग रहा है। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि जो भी लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम और ये रेड मॉन्स्टर आपस में लड़ें, और जब थक जाएं तो वो आकर हमें ख़त्म कर दें। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा कनिंग है और इन्होंने एक अच्छी प्लानिंग बनाई है, और मुझे कैसे भी कर इन लोगों को बाहर निकलवाना होगा, तभी जो है ना ये लोग मैं इन लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी हम फाइनल बॉस से लड़ें तो ये लोग हमको बिल्कुल भी जो है ना परेशान ना करें। और ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे जो है ना बहुत ही आसानी से जो है ना इस काम को करना होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली। और जो हमारा मेंटर होता है ये जी से बोल रहा होता है कि उसके वीक स्पॉट को ढूंढो। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि मुझे जो है ना इस पर इस तरह से स्ट्राइक करनी होगी कि एक हिट में मारा ना जाए। और अब मुझे उस चीज़ का यूज करना होगा जिस चीज़ को मेरी सिस्टर ने सिखाया था, लोगों को जो है ना फेंक देती या फिर चोट दिखाकर अपने जाल में गिराना। और जो ये जी होता है वो भी जो है ना अपनी स्किल को अपडेट कर लेता है, जिससे जो है ना उसकी वीकनेस उस मॉन्स्टर को ये जी को दिखने लगती है। और जो ये जी होता है अपनी स्टोन को थ्रो कर देता है सामने की तरफ। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी ये जी के स्टोन को पीछा कर रहा होता है, जिससे उस मॉन्स्टर की उसको वीकनेस मिल जाती जो कि मिडिल चेस्ट के पास में होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल करना होगा, मैं इसको एक ही हिट में नहीं मार सकता, वरना वो लोग जो है ना मेरी स्ट्रेंथ को देखकर कभी भी बाहर नहीं आएंगे। और ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है उस मॉन्स्टर पर हिट मारता है, जिससे जो है ना उस मॉन्स्टर की 15% जो हेल्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे अपनी वीकनेस को दिखाना होगा ताकि वो लोग जो है ना इस पर पूरी तरह से भरोसा करें। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रेड मॉन्स्टर होता है वो भी जो है ना अपने ड्रिलिंग वाली सीन से हमारे मेंटर के चेस्ट पर अटैक करता है, जिससे जो हमारा मेंटर होता है वो भी घायल हो जाता है। और इससे जो है ना ये जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने मेरे ब्रदर को कैसे चोट पहुँचाए। और जो ड्राइवर होता है वो जो है ना ये जी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जो मॉन्स्टर है उसका ध्यान हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये जी होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ही बार में 3 स्टोन्स को शूट कर देता है जो कर जाकर उस मॉन्स्टर को लगते हैं। और उससे स्टोन से उस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसका ध्यान जरूर ये जी की तरफ चला जाता है। और इससे होता ये है कि जो मॉन्स्टर होता है उसका ध्यान पूरी तरह से ये जी की तरफ चढ़ जाता है और ये जी की तरफ अटैक करने के लिए घूम जाता है। जो देखकर जो रेड ड्राइवर होता है बोलने लगता है फक, उसने हमें नोटिस कर लिया। और वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी तेजी के साथ ये जी की तरफ बढ़ने लगता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये जी वहाँ से भागो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ये जी सोच रहा है कि मैं सच में जख्मी हो चुका हूँ और अब मैं उसे अगर भागने के लिए कहूँगा तो हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। ये जी बास्टर, तुम इतने ज़्यादा ब्रेव क्यों बन रहे हो इस समय पर। और जो मॉन्स्टर होता है एकदम ये जी के पास पहुँच चुका होता है उसको पर अटैक करने के लिए। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि इसमें कोई भी शक नहीं, एकदम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो और इसीलिए तुम चेंग जी को घायल करने में कामयाब होगे, लेकिन बास्टर मैं तुमको आज यहीं पर क्रश कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और जो ड्राइवर होता है एजी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उस रेड मॉन्स्टर ने अटैक किया था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। और जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, वो एक लेवल 10 का मॉन्स्टर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन जो एजी होता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलने लगता है इस चूहे की हिम्मत भी कैसे हुई, किसने मेरे ब्रदर को जो है ना हर्ट करने की कोशिश की, मैं उसको यहीं पर मार डालूंगा। और जो ड्राइवर होता है ये जी के ऐसे रूप को देखकर बोलने लगता है कि ये दोनों ब्रदर्स का बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, ये उस तरह के दोस्त हैं जो कि किसी के लिए जान अपनी दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और जो रेड मॉन्स्टर होता है वो उसको ये जी के अटैक से 1%, कभी 0.5%, कभी 0.8% का डैमेज पड़ रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। और जो रेड मॉन्स्टर होता है वो फिर से ये जी की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ और फिर से हमारी तरफ आ रहा है।
और जो ड्राइवर होता है एजी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और जो एजी होता है बोलने लगता है, ब्रदर तुम तो लेवल 5 पर थे, तुम्हारी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ चुकी है, तुम तो चेंगी से भी तेज़ भाग रहे हो। और जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं लेवल 10 पर हूँ और मेरी जो सील है उसका इफ़ेक्ट ये है कि मेरी एजिलिटी को ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और मैं इन चीज़ों के बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगा अगर हम यहाँ पर आज जिंदा बचे। और फिर हमें उस ड्राइवर के पैनल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम झांग दाओ होता है। और वो जो है ना एक गोल्ड रैंक की सील को अवेकन करा था जिसका इफेक्ट ये होता है कि वो सील उसकी 30% एजिलिटी को बूस्ट कर देता है। और ये जो होता है बोलने लगता है तुम एक परफेक्ट ड्राइवर हो, तो चलो ठीक है तुम भागते रहो, मैं उस पिक को मार मार कर उसका फेस सुझा दूंगा। जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो। और जो ये जी होता है बोलने लगता है तुम बास्टर चूहे, आज मैं तुमको यहीं पर किल कर दूंगा। ये बोलकर जो है ना ये जी लगातार उस मोस्टर पर जो है ना स्टोन थ्रो कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जो चेंजी है वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है, अगर उसको जल्दी चीज़ें इलाज नहीं दिया गया तो मर भी सकता है, मुझे जल्दी से इस मोस्टर को मार कर यहाँ से जाना होगा। और जो ये जी होता है तभी बोलने लगता है डैमेट मेरा स्टोन भी ख़त्म हो गया। तभी जो है ना हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। वो बोलने लगता है तुम स्टूपिड चूहे, तुम अभी तक उसको लोगों को मार नहीं पाए, तुम आधे दिन से उनका पीछा कर रहे हो, चलो तुम्हें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये बोलकर जो वो बंदा होता है ड्राइवर के पैरों पर एक स्टोन मारता है, जो देखकर जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है ये स्टोन कहाँ से आ गया। और जो रेड मॉन्स्टर होता है वो भी उन लोगों के पास आ गया होता है और स्टोन लगने की वजह से जो ये जी और ड्राइवर होते हैं वहीं पर गिर जाते हैं। और जो ये जी होता है बोलने लगता है भागो, लेकिन जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और एक ही बार में उस मोस्टर का काम तमाम कर देता है। एक ही स्लैश में उस मोस्टर को 2 टुकड़ों में बांट देता है, जिससे जो मास्टर आता है उसका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग रहे हो मुझे छोड़कर, तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही मरने के लिए कैसे छोड़ता हूँ। और ये सुनकर जो ये जी होता है बोलने लगता है चेंगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। तो अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है मनी मन सोच रहा होता है कि मैं जितना ज़्यादा अपनी हालत को बेकार दिखाऊंगा उतना ही ज़्यादा अधिक चांस है कि जो लोग यहाँ पर छुपे हैं वो अपने आप को रिवील करेंगे। और इसीलिए मुझे अपने आप को जितना भी हो सके उतना से उतना ही वीक दिखाना होगा। जो ये जी होता है बोलने लगता है चिंजी क्या तुम ठीक हो। और जो ड्राइवर होता है वो तो यही सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा घायल होने के बाद भी इसने लेवल 10 के एक लाइट मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार डाला, ये सच में ही आगे चलकर एक ग्रेट पर्सन बनेगा। और जो हमारा मेंटर होता है बैठते हुए बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने इतने सारे मॉन्स्टर को मारा है और अब जैसे ही मेरा लेवल बढ़ेगा मेरा जो चोट है वो अपने आप हील हो जाएगी। जब मैंने लेवल 10 के मॉन्स्टर सुअर वाले मॉन्स्टर को मारा था तब भी जो है ना मेरी चोट हील हो गई थी। और इस बार तो मैंने लेवल 10 के लाइट मॉन्स्टर को मारा है और मैं जब लेवल 10 पर पहुंचूंगी तो मेरी जो चोटें हैं वो अपने आप ही हील हो जाएंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जिसमें पहले तो हमारे मेंटर की जो फायर चैट नाम की सील होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है तुमको जितना भी मिलने वाला था उसमें 75% का बूस्ट दिया जा रहा है और अब तुम लेवल 8 पर पहुंच चुके हो। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसकी इटर्नल एबिलिशन बुक भी एक्टिवेट हो जाती है और उसको बताया जाता है कि तुम लेवल 8 पर पहुंच चुके हो और अब तुम जो है ना तुम्हें 3 सील दी जाएगी, उनमें से तुम कोई एक सील को चूज करो, जिसमें से पहली सील होती है वो फायर टेम्पर होती है जो कि एक गोल्डन की सील होती है और जो इसकी स्किल होती है वो अननोन होती है। और जो तीसरी सील होती है वो ब्रेव होती है और ये भी एक गोल्ड लेवल की सील होती है और इस सील की इफेक्ट ये होता है कि ये किसी की भी स्ट्रेंथ को 30% से बूस्ट कर देगी। और तीसरी जो स्किल होती है वो गोल्ड रैंक की सोलो डेवलपमेंट 3 होती है। और ये देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बताया जाता है कि जो है ना ये सोलो डेवलपमेंट की फाइनल फॉर्म है और अगर तुम इसको ले लेते हो तो तुम्हें एक स्पेशल फ्यूजन करने का भी मौका मिलेगा। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अगर मैं ये स्किल को ले लूँगा तो मुझे एक स्पेशल फ्यूजन करने का भी मौका मिलेगा। बेसिकली जो है ना सभी लोग जो है ना ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब भी तुम जो है ना लेवल 10 पर तुम्हें एक सील मिलती है और जब तुम लेवल
30 पर पहुंचते हो तब भी जो है ना तुम्हें जो है ना 3 सील मिल सकती है। लेकिन मेरे लिए ये सब बातें बेकार है, क्योंकि मैं हर एक लेवल पर एक नई सील को पा सकता हूँ। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब जो है ना मेरे पास अगर मैं इन तीनों सील को चुन लूँगा तो मैं एक फ्यूजन को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इस फ्यूजन से क्या होगा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अगर सच बताऊँ तो मैं जो है ना चीटर्स के बीच में भी बड़ा चीटर्स हूँ, और इस समय तक जो है ना मैं लेवल 30 के भी पार जा चुका हूँ। मतलब मेरी जो पावर है वो 30 लेवल से भी ज़्यादा है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उस सॉलिड इम्प्लीमेंट नाम की 3 स्किल को चूज कर लेता है, और वो जो है ना 1, 2 और 3 तीनों स्किल को फ्यूज कर देता है। और मुझे लगता है कि चलो देखता हूँ मैं भी कि इन फ्यूजन से मुझे क्या नया देखने को मिलने वाला है। और जो ये जी होता है मुझे लगता है कि जो चेंग जी है वो अब बेहतर दिख रहा है, कि उसकी चोटें लगता है कि हील हो चुकी है। और फिर जो है ना वो उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि चलो अब तुम बताओ कि तुम जो है ना हमारे साथ यहाँ पर क्यों आए और तुम्हारे ऊपर जो है ना क्यों शामिल हुए हमारे ग्रुप में। और जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि ब्रदर, क्या तुम जो है ना अपने ब्रदर चेंग जी को कुछ खिलाना चाहते हो? मेरी वाइफ ने यहाँ पर आने से पहले कुछ दिया था। लेकिन जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम जो है ना हम लोगों के साथ यहाँ पर क्यों आए हो। जो देखकर जो ये ड्राइवर होता है वो चुप हो जाता है, वो बोलने लगता है एक्चुअली। लेकिन उससे पहले जो वो बंदे होते हैं जो छुपे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि यहाँ पर एक घायल है और 2 बेकार बंदे हैं। अब इससे ज़्यादा बढ़िया मौका हमको नहीं मिलेगा मारने के लिए। और मुझे लगता है कि बॉस हेली के लिए हम तुमको यहीं पर किल कर देंगे। ये बोलकर जो है ना वो लोग होते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करते हैं। लेकिन जो ड्राइवर होता है अपनी सील को एक्टिवेट कर दे के वहाँ से भाग लेता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें भागना होगा। और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि झांगदाओ ड्राइवर, तुम जो है ना बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन ये मानना तो पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हुए, इतनी ज़्यादा स्नेक अटैक को भी तुमने बड़े आराम से डोज कर लिया। लेकिन अब तुम कुछ भी कर लो तुम यहाँ पर बचने वाले तो नहीं हो। और फिर हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता जो कि हेले नाम के बंदे के चमचे हैं। और अब इन बंदों के बारे में क्या ही बताऊं, क्योंकि ये बहुत जल्दी तो हमारा मेन ट्रेंड को निपटा ही देगा, नहीं निपटाएगा तो फिर इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। और जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम ही हो जो ना सभी लोगों को मार रहे हो, तुम अपने ही विलेजर्स को कैसे मार सकते हो। और जो ये जी होता है सोच रहा होता है कि क्या ये लोग जो है ना एक ही गाँव के मतलब एक ही विलेज के हैं और ये लोग फिर भी लड़ रहे हैं। जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, ये मैनेजर जियांग के बंदे नहीं हैं, ये हेली नाम के एक दूसरे बंदे हैं। और जो ये जी होता है बोलने लगता है क्या। और फिर जो बंदा ड्राइवर होता है बोलने लगता है हेली यहाँ का डिप्टी मैनेजर है, और जो है ना वो पहले जो बॉस जियांग है और ये हेली है बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो है ना बहुत ही कट्टर वाली दुश्मनी है। जो हमारा मेंटर होता है सोचने लगता है कि अच्छा तो जो है ना यहाँ पर भी जो है ना चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। और फिर हमारा मेंटर सोचने लगता है कि अच्छा तो हो सकता है कि यही बंदा जो है ना फैंदाओ के साथ जो है ना डील कर रहा था पीछे से, यानी कि जितने भी विलेज नंबर 226 के लोग झेले हैं वो इसी बंदे की वजह से झेले हैं, तो मैं इससे जो है ना उसका बदला ज़रूर लूँगा। और जो दोनों बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि चलो जल्दी से इस बंदे को किल कर दो और फिर हमें बहुत जो है ना अच्छा इनाम देंगे। और जो है ना वो बंदे होते हैं वो लगातार इस बंदे पर अटैक कर रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर और जी और ड्राइवर के ऊपर। और जो उस तरफ का बंदा होता है वो जो है ना मोटा सा वो अपनी एक गोल्ड रैंक का सील को एक्टिवेट कर लेता है, ब्रोंज की सील को, जो कि एक स्पाइडर वेब की तरह होती है। और वो बंदा जो होता है इंटरेस्ट को ब्लॉक कर देता है अपने स्पाइडर वेब से। जो देखकर जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि इन लोगों ने तो जो है ना इंटरेस्ट को ब्लॉक कर दिया और इन जालों की वजह से मेरी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा धीमी हो चुकी है। बिना मैं अपनी स्पीड के जो है ना बिल्कुल भी इन लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो ये जी को सॉरी बोलते हुए जो ये जी होता है उसको दूर फेंक देता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अब वक्त आ चुका है कि जो है ना इन लोगों को मैं निपट लूँ। और फिर वो जो है ना ड्राइवर होता है जाते हुए बोलने लगता है कि मेरी वाइफ और डॉटर को बता देना कि जो है ना मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं था। जो मोटा सा बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो मैं उनको बता दूंगा और इसके बाद उन्हीं का नंबर आने वाला है। तो एपिसोड यहीं पर होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर हाइप कर देना। तो चलो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। और हाँ यार मेरे थोड़ा जुकाम रखा हुआ है इसलिए मेरी वॉइस में आप लोगों को फ़र्क दिख सकता है तो मैनेज कर लेना।